Hello friends, welcome back to my channel Shaina Goel. So friends, we are going to continue our session और आज की सेशन में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। देखिए, ये आपका चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागॉजी है या फिर इंग्लिश पैडागॉजी है, मैथमेटिक्स पैडागॉजी है, कोई भी सब्जेक्ट की पैडागॉजी है ना, उसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आपने ब्लूम्स टेक्सोनॉमी कर लिया, समझ लीजिए ये सभी सब्जेक्ट्स की जो पैडागॉजी में ये टॉपिक है, तो आपका यहीं से कवर हो गया। पहले हम इसकी जो थ्योरी है वो सारी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एट द एंड, ठीक है, हम इसके जो एमसीक्यूज बनते हैं इम्पॉर्टेंट, वो भी साथ में डिस्कस करेंगे। और आप भी कोशिश कीजिएगा उसको आंसर करने की और देखिएगा कि आपके कंसेप्ट्स कितने क्लियर हुए। सो स्टार्टिंग विद टुडे सेशन ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। देखिए, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, इसका नेम सबसे पहले ब्लूम टेक्सोनॉमी क्यों पढ़ा? टेक्सोनॉमी का मीनिंग होता है क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्गीकरण करना, ठीक है। और ब्लूम टेक्सोनॉमी इसलिए पढ़ा क्योंकि ये जो फ्रेमवर्क है ना, ये दिया था बेंजामिन ब्लूम ने इन द ईयर ऑफ 1956, ठीक है। सबसे पहले हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे इसमें, जो इन्होंने लेवल्स दिए हैं। एक तो 1956 में जो बेंजामिन ब्लूम ने दिया था, उसके बाद इसको फिर से रिवाइज किया गया था 2001 में, ठीक है। उसमें कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेगी, हम दोनों चीज़ों को प्रॉपर डिस्कस करेंगे। सो फर्स्टली देखिए, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या है? बेसिकली इट इज़ अ क्लासिफिकेशन सिस्टम यूज्ड टू डिफाइन एंड डिस्टिंग्विश डिफरेंट लेवल्स ऑफ ह्यूमन कॉग्निशन। कोई भी पर्सन इस, ये बेसिकली क्या है ना, लर्निंग के बेसिस पर है सारी चीज़। कोई भी बच्चा किसी चीज़ को किस तरह से लर्न करेगा, ह्यूमन कॉग्निशन में आता है ये। तो इसमें 3 हम चीज़ें देखते हैं, दैट इज़ थिंकिंग, लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग। कॉग्निशन क्या है? मेंटल प्रोसेसेस हैं सारी। किसी चीज़ को आप कैसे सोचेंगे? दिमाग से सोचेंगे, ठीक है। उसको याद करेंगे, समझ में आएगा, फिर याद करेंगे या फिर उसके बारे में सोचेंगे, ठीक है। एवरीथिंग इज रिलेटेड टू ह्यूमन कॉग्निशन। नेक्स्ट देखिए, इन्होंने हमें 3 लर्निंग डोमेन्स दिए हैं। ये कहते हैं कि कोई भी पर्सन है, अगर वो किसी चीज़ को लर्न करना चाहता है तो 3 डोमेन्स होती हैं उसकी। बेसिकली फर्स्ट इज़ कॉग्निटिव डोमेन, जो जिसको हम ज्ञानात्मक पक्ष कहते हैं। ये हमारे दिमाग के साथ रिलेटेड है। अगर आप कोई भी चीज़, देखिए ये सेशन आप अटेंड कर रहे हैं, यहाँ पर आप पढ़ना चाहते हैं, तो आपकी मेंटल पावर जो है ना वो यूज़ होती है, मेंटल एबिलिटी, आपकी कॉग्निटिव पावर यूज़ होती है, फिर ही तो आप चीज़ों को समझते हैं, उसको लर्न करते हैं। सेकंड क्या है? आपकी अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन इज रिलेटेड टू योर इमोशंस, ठीक है। कॉग्निटिव डोमेन इज रिलेटेड टू माइंड, टू ब्रेन, टू मेंटल एक्टिविटीज़, एंड अफेक्टिव डोमेन आपकी इमोशनल एस्पेक्ट के साथ रिलेटेड होती है। तो अब आप ये अगर सेशन देख रहे हैं तो ऐसे तो नहीं है कि आप फ्री बैठे हो तो आप ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ रहे हो। आपका कोई मोटिव है, आपकी अफेक्टिव डोमेन क्या है कि आपने सीटेट का पेपर क्लियर करना है या फिर पीटेट का पेपर क्लियर करना है, ठीक है। या फिर आप कोई भी टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स जो है उसमें आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं, तो आपका इमोशन जुड़ा हुआ है, इसलिए आप ये सेशन देख रहे हैं, इसको लर्न कर रहे हैं, इसको समझ रहे हैं। देन थर्ड इज़ द साइकोमोटर डोमेन। ये बेसिकली हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ के साथ रिलेट होता है। यानी कि आप इस वीडियो को अगर सिर्फ सुनेंगे और बोलेंगे कि हमने पेपर देने नहीं जाना, हमें पेपर घर पे ला दो, हम यहीं पे बस मैं बोली जाऊँगा और आप आंसर टिक करते जाना, ठीक है। यानी कि आप कुछ भी नहीं करना चाहते, क्रियात्मक पक्ष इसको कहते हैं कि आप कोई क्रिया नहीं करना चाहते, बिल्कुल लेजीनेस आपके अंदर है। वीडियो सुन ली, ठीक है, आपने फिर बोल दिया, लेकिन सेंटर तक तो जाना पड़ेगा ना पेपर देने। जब तक आप कोई खुद से फिजिकल वर्क करने की कोशिश नहीं करेंगे, आप चीज़ों को सीख नहीं सकते। हम कहते हैं कि प्रैक्टिकल चीज़ें भी आना आपको ज़रूरी है। ये तीनों के तीनों डोमेन्स जो हैं ये बेंजामिन ब्लूम ने दिए थे और हम अब इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखिए, अफेक्टिव और साइको मोटर डोमेन में तो इतना ही है जितना मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि मैं आपको मोटिवेट करूँगी कि बेटा आप अच्छे से पढ़ो, ठीक है, तो आप मार्क्स अच्छे ले पाओगे, ठीक है। पास तो आप कर ही जाओगे, आई एम श्योर। तो मार्क्स आपके अच्छे आएंगे, अच्छी आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या है, मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ, इट मीन्स ये किसके अंडर आती हैं? अफेक्टिव डोमेन के अंदर, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट आप स्टार मार्क कर लो, कॉग्निटिव डोमेन, इसी पर क्वेश्चंस आते हैं। और अगर आप बीएड के बाद सीटेट के पेपर भी दोगे ना, कोई भी स्टेट लेवल के पेपर दोगे, तो उसमें ये वाली सारी डोमेन्स जो हैं आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। जो अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स है, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ये सिर्फ आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। जो अफेक्टिव डोमेन है विच इज़ रिलेटेड टू हार्ट, ठीक है, उसमें क्या है? फर्स्ट इज़ रिसीविंग इंफॉर्मेशन, रिसीव करना, फिर रिस्पॉन्ड करना, देन वैल्यूइंग, फिर ऑर्गेनाइज करना, देन करेक्टराइजेशन। और साइकोमोटर डोमेन के जो 5 लेवल्स हैं, फर्स्ट इज परसेप्शन, देन इज सेट, देन इज गाइडेड रिस्पॉन्स, फोर्थ इज मैकेनिज्म, एंड 5 इज कम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स, ठीक। अब देखिए, कॉग्निटिव डोमेन मेन है जो इन्होंने लेवल्स दिए हैं, ये हम देख सकते हैं। इन्होंने 6 जो हैं लेवल्स दिए हैं, फ्रॉम
बॉटम टू टॉप, ठीक है, इस तरह से ये सीक्वेंस चलता है। तो बेंजामिन ब्लूम ने 1956 में जो ऑर्डर दिया है, सबसे पहले होता है उसमें नॉलेज, देन इज कॉम्प्रीहेंशन, देन इज एप्लीकेशन, देन इज एनालिसिस, सिंथेसिस एंड फाइनल जो टॉपर है उसको रखा है इवैल्यूएशन। अब देखिए इस चीज़ को समझाने के लिए ना मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, बिल्कुल लाइव एग्जांपल है। आपने मेरी कल की वीडियो देखी है जिसमें मैंने सिलेबस और पैटर्न डिस्कस किया है, तो वहाँ पर मैंने आपको नॉलेज दी थी कि हम इसकी प्रिपरेशन करेंगे, कल से ही सेशंस आएंगे, मींस आज आपके जो सीडीपी या फिर कोई भी सब्जेक्ट का सेशन मैं अपलोड करूंगी। मैंने आपको कल ये नॉलेज दे दी कि हम आज ब्लूम्स टेक्सोनॉमी पढ़ने वाले हैं, तो ये चीज़ आपको पता लग गई। क्या मैंने आपको ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के बारे में कुछ भी बताया कि ये क्या होती है, नहीं होती है? नहीं, ठीक है। तो नॉलेज का मतलब क्या है? सिर्फ आपको पता होना कि ये चीज़ हमने करनी है, उसके डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको कुछ नहीं पता। उसके बाद लेवल आता है, देखिए, कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन मीन्स जो चीज़ मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप उस चीज़ को पढ़ रहे हो, उस चीज़ को समझ रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन का मीनिंग ही होता है उस चीज़ को डिटेल में जान लेना। फिर होता है एप्लीकेशन। अब देखिए इस सेशन के, जब ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा ना, आई मीन जब ये थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो हम इसको अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे, कैसे इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया इसका एप्लीकेशन। फिर आप एनालाइज करोगे। क्या एनालाइज करोगे कि ये जो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है ये सिर्फ इंग्लिश पैडागोजी में नहीं आ रही, ये मैथ्स में भी आ रही है, ये सीडीपी का भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। एनालाइज करोगे इस तरह से। आप देखिए अपने मैथमेटिक्स में भी क्वेश्चंस को जो है इसी सीक्वेंस में फॉलो करते हैं। एनालिसिस क्या होता है कि छोटे छोटे टुकड़ों में हम किसी चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं, उसको उस पर विश्लेषण कर रहे हैं। देन इज द सिंथेसिस। जो चीज़ें हमने सारी पढ़ी हैं, जब आप पेपर देने जाओगे सारी चीज़ें आपने वीडियोस एक एक टॉपिक की देखी हैं, ठीक है, उसको समझा है। फिर आप क्या करोगे, उन सभी चीज़ों को सिंथेसाइज करोगे, यानी कि आप सीडीपी प्लस आपके माइंड में इंग्लिश चलेगी, प्लस आपके माइंड में जो है अगर आपने मैथ लिया है मैथ चलेगा, प्लस आपके माइंड में साइंस चलेगी। ये सारी चीज़ें पहले आपने एनालिसिस करके पढ़ी थी ना, टुकड़ों में पढ़ी थी। फिर आप जब पेपर देने जाओगे अपने सीटेट का, तो इन चीज़ों को आप सिंथेसाइज कर दोगे, अपने माइंड में सभी को ले आओगे, क्योंकि आपने पेपर में सभी सेक्शंस अटेम्प्ट करने हैं। सिंथेसाइज मीन्स जो आपने ब्रेक डाउन किया था उसको एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन में आपने कंबाइन कर लिया। देन फाइनल क्या है कि जब आपका पीएस टेट का पेपर हो गया, देन वो इवैल्यूएट होगा और आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा, होपफुली बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो वो फाइनल स्टेप इन्होंने क्या किया है, इवैल्यूएशन, ठीक है। ये कंसेप्ट पूरा समझ में आ गया। अब ये देखिए बिल्कुल इस तरह से चलता है, बॉटम टू अप अप्रोच जैसे हम करते हैं ना, कि सबसे पहले बच्चों को नॉलेज मिलेगी, फिर वो चीज़ों को अच्छे से समझेंगे, फिर अप्लाई करेंगे, फिर उसको एनालाइज करेंगे, सिंथेसाइज करेंगे एंड इवैल्यूएट होगी उनकी जो भी इंफॉर्मेशन है या उन्होंने अपना पेपर वगैरह जो भी दिया है। तो ये तो है 1956 वाला। अब जो रिवाइज किया गया है, देखिए इसमें क्या कंपैरिजन आप देख सकते हैं। नॉलेज को इन्होंने चेंज कर दिया रिमेंबर में, 2001 का बता रही हूँ मैं। उसके बाद ये पिक्चर कुछ इस तरह से आपकी बन गई है डायग्राम, ठीक है। वो ट्रायंगल पुरानी 1956 वाली है और ये वाली 2001 वाली है। नॉलेज को इन्होंने कर दिया रिमेंबर, कि आपको याद रखना है कि आज के सेशन में हम ये करने वाले हैं। फिर आपने सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड किया जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, फिर हम इसको अप्लाई करेंगे। देखिए इनका मीनिंग सेम चल रहा है, मीनिंग सेम चल रहा है। कहाँ पे फ़र्क पड़ेगा मैं आपको बताती हूँ। अप्लाई करेंगे जब हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे कि कौन सा आपको थ्योरी अच्छे से समझ में आई है, नहीं आई है। फिर आप एनालाइज करेंगे, यहाँ पे एनालिसिस था, यहाँ पे एनालाइज हो गया, ठीक है। एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एप्लीकेशन वर्ड था, यहाँ पे अप्लाई हो गया, नाम हर चीज़ का चेंज कर दिया। अब मेन डिफरेंस कहाँ पे आया, जो ऊपर के 2 माले हैं इस बिल्डिंग के, यानी कि ऊपर के 2 लेवल्स हैं। तो ये क्या है, देखिए इवैल्यूएशन इसमें टॉप में था, इन्होंने इवैल्यूएशन को यहाँ पर लेकर आए कि बच्चा इवैल्यूएशन होगी, फिर क्रिएट होगी एक नई नॉलेज, एक नई चीज़ अपने आप में क्रिएट होगी, ठीक है। तो क्रिएट को इन्होंने टॉप मोस्ट जगह पर रखा है। अब देखिए इनमें भी हम कहते हैं ना कि ये स्किल्स होते हैं। तो जो बेंजामिन ने दिए थे 1956 में, बेसिकली हम इन्हीं पर देखेंगे क्योंकि यही मीनिंग इनका सेम ही है। तो ये जो पहले नीचे के 3 लेवल्स हैं, इनको हम कहते हैं कि ये लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हैं। बच्चों को इन्फॉर्मेशन पता है, उन्होंने समझ ली, ठीक है, उसको अप्लाई कर लिया, यहाँ तक का लेवल ईजी है। इसके बाद उस चीज़ को एनालाइज करना, सिंथेसाइज करना, फिर इवैल्यूएट, ये क्या होते हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग
स्किल्स। अब देखिए पिछले साल जो आपका सीबीटी मोड में पेपर हुआ था ना, इस पर काफ़ी क्वेश्चंस आपको सीटेट में भी देखने को मिले थे। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि जहाँ पर आपकी थिंकिंग एबिलिटी कम लगती है वो है आपके लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, और वो कौन से लेवल्स में आते हैं, नॉलेज में, कॉम्प्रिहेंशन एंड एप्लीकेशन में। उसके बाद आपके जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हैं, इसको हम हॉट्स एंड लॉट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है, दोनों नाम आपको पता होने चाहिए। तो हॉट्स में क्या आता है, एनालाइज करना, सिंथेसाइज करना, एंड देन इज इवैल्यूएशन। ये तीनों की तीनों चीज़ें ना हम कहते हैं कि ऊपर के लेवल की हैं, जो बंदे ज़्यादा डीपली सोच सकते हैं इन चीज़ों के बारे में। सो थ्योरी आपको देखिए अच्छे से समझ में आ गई। अब इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हम वन बाय वन देखते हैं, और देखिए आपने मेरे साथ ये सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, और सेशन के एंड में मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने कितने सही आंसर किए। सो स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन नंबर 1, हु डेवलप्ड द टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो ये हमें पता है किसने डेवलप की है, ब्लूम ने, यानी कि बेंजामिन ब्लूम ने। तो देखिए एक क्वेश्चन और आ सकता है कि ये जो टेक्सोनॉमी दी है ये किस पर बेस्ड है, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव्स पर बेस्ड है, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स पर बेस्ड है। तो ये ऑप्शन भी आपको याद रखनी है इन केस अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इन 2001 द रिवाइज्ड वर्जन ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी वॉज प्रोवाइडेड बाय। अब देखिए 1956 में जो टेक्सोनॉमी आई थी वो ब्लूम्स ने दी थी, ठीक है। इसके बाद जब रिवाइज की गई 2001 में तो ये किन्हों ने दी थी, दैट इज ऑप्शन डी, लॉरेन एंडरसन एंड डेविड क्रॉथवर्ल, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखने हैं ये नेम्स। देन क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द डूइंग आस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर फॉल्स इन द डैश लर्निंग, ठीक है, कौन सी डोमेन के अंदर फॉल करता है। सबसे पहले तो देखिए हमारी जो बिहेवियरल डोमेन है ना, ये तो डोमेन ही नहीं है, 3 डोमेन्स दी हैं ब्लूम ने। फर्स्ट वाज कॉग्निटिव, सेकंड इज अफेक्टिव एंड थर्ड इज साइकोमोटर डोमेन, ठीक है। तो हमारी जो डूइंग आस्पेक्ट है, डूइंग मीन्स कुछ करना, खुद से फिजिकल वर्क करना, तो दैट इज साइकोमोटर डोमेन ऑफ लर्निंग। ऑप्शन 1 क्या है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इन विच ऑर्डर द लेवल्स ऑफ टेक्सोनॉमी आर फॉलोड। हमने देखिए किया है टेक्सोनॉमी किस तरह से फॉलो करती है, लोअर टू हायर लेवल, ठीक है। लोअर ऑर्डर स्किल्स हैं, नीचे के 3 लेवल्स, फिर ऊपर के 3 क्या है, हॉट्स हैं, नीचे के लॉट्स हैं, ऊपर वाले हॉट्स, हायर ऑर्डर स्किल्स, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या है हमारी करेक्ट आंसर, दैट इज फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, टीचर्स आर एडवाइज्ड टू इन्वॉल्व देयर लर्नर्स इन ग्रुप एक्टिविटीज बिकॉज बिसाइड्स फैसिलिटेटिंग लर्निंग दे ऑल्सो हेल्प इन। बच्चों को टीचर्स ग्रुप एक्टिविटीज़ में क्यों इन्वॉल्व करते हैं, एक रीज़न तो उन्होंने बता दिया कि लर्निंग अच्छी होती है। दूसरा रीज़न क्या है, दूसरा रीज़न है सोशलाइजेशन, क्योंकि जब हम किसी के साथ काम करते हैं, बच्चों के जहाँ पे भी ग्रुप की बात आती है ना, वहाँ पे हमारे जो सोशल वैल्यूज़ हैं वो इनकलकेट होती हैं, तो सोशलाइजेशन के भी उसमें हेल्प होती है, ठीक है। सो ऑप्शन 1 क्या है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, थिंकिंग इज असेंशियली। अब सोचना, थिंकिंग ये कहाँ पे है, दिस इज, हमें पता है एब्सोल्युटली दिस इज अ कॉग्निटिव एक्टिविटी। थिंकिंग है, लर्निंग है, अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, ये सारी एक्टिविटीज़ किसकी हैं, हमारी कॉग्निटिव एक्टिविटी की हैं। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पोटेंशियलिटीज इन एजुकेशन। ह्यूमन की पोटेंशियलिटीज़ अगर हम एजुकेशन में देखें तो वो क्या होगी, क्या वो इंडिविजुअल एम है, वो सोशल एम है, इंडिविजुअल एज वेल एज सोशल एम है, या फिर स्पेसिफिक एम है। तो ये देखिए क्या होगा, जो हम कहते हैं कि बंदे की जो पोटेंशियल है वो एजुकेशन के बेसिस पे अगर हम देखें वो इंडिविजुअल एज वेल एज सोशल एम को सेटिस्फाई करते हैं। सिर्फ इंडिविजुअल एम नहीं है, सिर्फ सोशल एम नहीं है, दोनों ही हैं। सो ऑप्शन 3 क्या है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, preparing the child for future life as an aim of education is preparing the child for। अब देखिए बच्चे को अगर फ्यूचर लाइफ के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो क्या है एज एन एम ऑफ एजुकेशन। तो बच्चे को किस चीज़ के लिए हमें प्रिपेयर करना है, दैट इज़ फॉर फेसिंग ऑल काइंड्स ऑफ एमरजेंसीज एंड सिचुएशंस ऑफ फ्यूचर लाइफ। सिर्फ हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए प्रिपेयर नहीं करना है, कोई वोकेशन के लिए प्रिपेयर नहीं करना है, लेकिन जो भी टास्क, जो भी सिचुएशन बच्चे के सामने लाइफ में इंस्टेंट आती हैं,
ठीक है। इमरजेंसीज मतलब इंस्टेंट कोई सिचुएशन बच्चे के सामने लाइफ में आती है, फ्यूचर में आती है, चाहे वो मैरिटल इश्यूज़ हैं, ठीक है, आपके कोई भी इश्यूज़ हैं, आपके वोकेशन इश्यूज़ हैं, या फिर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो बच्चा उसको फेस कर सके, इतनी उसमें कैपेबिलिटी हो, ठीक है। तो वो क्या है, ऑप्शन 3, फेसिंग ऑल काइंड्स ऑफ इमरजेंसीज एंड सिचुएशंस ऑफ फ्यूचर लाइफ। सिचुएशंस में देखिए हम सिर्फ नेगेटिव को नहीं, पॉजिटिव को भी इंक्लूड करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9, टीचिंग शुड एम एट enhancing children's natural desire and strategies to learn, या फिर reading the lessons in the textbook, या फिर giving class work, homework, project work and conducting tests, या फिर both 2 and 3 given above। तो टीचिंग का बेसिकली एम क्या होता है कि वो एनहांस करे बच्चे की नेचुरल डिज़ायर को एंड स्ट्रैटेजीज टू लर्न, चीज़ों को सीखना, बच्चे उसको लर्न कर सके और बच्चों के अंदर से आवाज़ें आए कि हमने ये चीज़ करनी है, हमारी खुद की डिज़ायर हो। हम कहते हैं ना मोटिवेशन हमने किया था, एक एक्सटर्नल होता है, एक इंटरनल होता है। तो टीचर्स का एम, टीचिंग का एम क्या होना चाहिए कि बच्चों के अंदर जो है इंटरनल मोटिवेशन पैदा हो चीज़ों को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, और बच्चे खुद से स्ट्रैटेजीज़ बना सके कि हम अगर ये डिफ़िकल्ट टास्क है तो इसको कैसे अचीव करेंगे, या फिर कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है उसको लर्न करना है किस तरह से करेंगे, ठीक है। सो ऑप्शन 1 क्या है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द मेन पर्पज़ ऑफ टीचिंग इज़, टीचिंग का मेन पर्पज़ क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग पावर, डेवलपमेंट ऑफ रीजनिंग पावर, बोथ 1 and 2, या फिर गिविंग इंफॉर्मेशन ओनली। अब देखिए मेन पर्पज़ ऑफ टीचिंग क्या है, बच्चों की थिंकिंग पावर को डेवलप करना एंड रीजनिंग पावर को। सो ऑप्शन 3 क्या होगी इसकी करेक्ट आंसर, कि दोनों चीज़ों को ही टीचर्स एनहांस कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11, as a teacher you asked your students to write an essay explaining the impact of pollution on our life। अब देखिए ये एक सिचुएशन आपको दे दी गई है कि आपने बच्चों को ऐसे लिखने को बोला किस पे, impacts of pollution on our lives। तो ये ब्लूम टैक्सोनॉमी का किस कॉग्निटिव लेवल को प्रॉपर सूट करता है, यानी कि विच कॉग्निटिव लेवल ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज बेस्ट इलस्ट्रेटेड बाय दिस असाइनमेंट। तो ये चीज़ क्या होगी सोच के बताएं आप लोग मेरे को। चलिए क्वेश्चन 11 का आंसर आप ही करेंगे, ठीक है, ये मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी। क्वेश्चन 11 का आंसर आप बताएं कि कौन सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगी, ठीक है। फिर आपको ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका आंसर मिल जाएगा, बाद में आप लोग देखना, पहले नहीं देखना आपने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 की तरफ बढ़ते हैं। डिफाइनिंग एक्शन वर्ब इज रिलेटेड विद विच बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स। एक्शन वर्ब कौन सा है, डिफाइनिंग। अब एक्शन वर्ब मत सोचना कि एक्शन तो साइकोमोटर है, इन्होंने डिफाइनिंग वर्ड को ब्रैकेट्स में रखा है, ब्रेसेस इन्वर्टेड कॉमास में रखा है। तो डिफाइनिंग वर्ड किस बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव के अंदर आता है, दैट इज कॉग्निटिव लेवल में आता है डिफाइनिंग, किसी चीज़ को डिफाइन करना, ठीक है। ऑप्शन सी क्या है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, according to Bloom's taxonomy of educational objective which of the following category does not come under cognitive domain। तो cognitive domain के अंदर हमें पता है कौन सी आती है, नॉलेज है, कॉम्प्रीहेंशन है, एप्लीकेशन है, लेकिन कंसेप्चुलाइजेशन नहीं है। सो ऑप्शन 4 हमारी क्या है करेक्ट आंसर। नॉट वाला क्वेश्चन आ गया देखो ये कि नहीं आती है कॉग्निटिव डोमेन में, सो ऑप्शन 4 है वो आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, in which level a student can be able to formulate, build, invent, create, compose, generate, derive, modify और develop, ठीक है। तो इन्होंने खुद ही आंसर में आपका जो है क्वेश्चन में ही कीवर्ड छुपा दिया क्रिएट। सो इसमें है क्रिएटिंग में, क्रिएट वाली ऑप्शन में होता है कि बच्चा क्या है नई चीज़ क्रिएट करता है, बिल्ड करता है, इन्वेंट करता है, ठीक है। जो रिवाइज्ड टेक्सोनॉमी थी हमने कहा था 2001 वाली, तो उसके लिए ये चीज़ बोल रहे हैं, तो वहाँ पर क्या है क्रिएटिंग में, ठीक हो गई ये बात, समझ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इन विच लेवल स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिस्क्राइब न्यूटन्स 3 लॉज ऑफ मोशन टू इन हिज और हर ओन वर्ड्स, ठीक है। बच्चे न्यूटन के जो 3 लॉज हैं अपनी लैंग्वेज में किस तरह समझा पाएंगे, किस लेवल की बात है वो। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के 6 लेवल्स हमें दिए हुए हैं, कौन से लेवल में वो चीज़ आती है, वो आती है अंडरस्टैंडिंग में, ठीक है। क्रिएटिंग में नहीं आएगी, एनालाइजिंग में नहीं आएगी, वो आएगी
अंडरस्टैंडिंग में, क्योंकि अगर बच्चों को वो चीज़ समझ में आई है तभी तो वो एक्सप्लेन करेंगे। सो ऑप्शन बी क्या है करेक्ट आंसर। सो फ्रेंड्स, ये 15 के 15 क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए हैं। चलिए, मैंने तो आपको 14 ही करवाए हैं, क्योंकि एक तो आप लोग मुझे बताने वाले हो कि उसका आंसर क्या होगा। एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया था, ठीक है। बाकी उसका आंसर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मेंशन कर दूंगी, बट आप लोगों ने चीटिंग नहीं करनी है। पहले मुझे कमेंट में बताइए, फिर आप डिस्क्रिप्शन खोलकर आंसर चेक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा एक CCE लास्ट टॉपिक रह गया है इसका, और ये सेशन अगर आपको हेल्पफुल लगा हो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन कीप वॉचिंग।